Hello friends, welcome to Success Samrat classes. Our today's topic is motion of the earth. Now, before going further in the topic, हमें ये समझना होगा कि अर्थ की शेप क्या है. तो अर्थ की जो शेप है वो एक ऑब्लेट स्फेयर या फिर एक ज्वाइड शेप है. अब ज्वाइड शेप कैसे बनेगी? अगर आप एक टेनिस की बॉल लें और उनको अपने दोनों हाथों के बीच में रखे दबाएं, हल्का सा प्रेस करें, तो वो बीच में एक साइड से बल्ज निकल के बाहर आ जाएगा और ऊपर से वो प्रेस हो जाएगी. इस शेप को बोलते हैं जियोइड शेप और ऑब्लेट स्फेयर. फ्रेंड्स, हर एक चीज को डील करने का एक सब्जेक्ट होता है जो उसको उसके बारे में बताता है, हम उसमें पढ़ते हैं. तो एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसको हम बोलते हैं जियोडेसी. जियोडेसी इज द साइंस दैट डील्स विद डिटरमाइनिंग द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ through survey and mathematical calculation. इस साइंस से हम उसको स्टडी करते हैं, अर्थ की शेप कैसी है, उसका साइज क्या है, हम इस फील्ड में पढ़ते हैं. अब बात आती है कि सबसे पहले ये बताया किसने कि अर्थ की जो शेप है वो ऑब्लेट स्फीयर की है. तो ये थे आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन. इन 1687 उन्होंने कहा कि अर्थ की जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड ऑब्लेट स्फीयर है. ओके. और ये ऐसा है कि अर्थ की जो एक्सेस है वो ऊपर जहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहां से प्रेस है और इक्वेटर से वो बल्ज आउट है. और अर्थ जो बल्ज आउट है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है, ये उन्होंने बताया था. सो इन 1687 सर आइजैक न्यूटन propounded that the earth is an oblate sphere, that is a sphere flattened at the axis and is bulged around the center. The bulge is due to the centrifugal force. And now, the present day scholars considered the shape of the earth to be geoid. जिन्होंने स्टार्टिंग में बताया. अब बात आती है मोशन. देखिए, हम किसी भी चीज का मोशन तभी समझ पाते हैं जब हम उसे किसी किसी चीज से कंपेयर करते हैं. तो हम जैसे हम अर्थ का मोशन जो है वो सन के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं और मून का अर्थ के रिस्पेक्ट में. सो अर्थ जो है वो दो तरीके के मोशन शो करती है, दैट इज रोटेशनल मोशन एंड रेवोल्यूशन मोशन. अब हियर वी कैन सी अर्थ इज रोटेटिंग. तो ये एक रोटेशनल मोशन हुआ. रोटेशनल मोशन को हम डेली मोशन भी कहते हैं. अब अगला पॉइंट क्या आता है कि रोटेशन होता क्या है. अर्थ को हमने माना हुआ है उसकी इमेजिनरी एक्सिस है, उस एक्सिस के चारों तरफ घूमने को हम बोलते हैं रोटेशन. अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है और इसको टोटल 23 घंटे 56 मिनट और 41 सेकंड लगते हैं. इसी वजह से हमें ये दिखाई देता है कि जो सन है वो ईस्ट से निकल रहा है और वेस्ट में सेट हो रहा है. अब इसके फायदे क्या क्या होते हैं? रोटेशन से हमें दिन और रात होते हैं, अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, and deflection of winds and ocean currents, and movement of sun, moon, planets from east to west, and position of a place can be fixed with the help of rotation. So if we go in broad spectrum, the rotation or daily motion of the earth, the rotation is the occurrence of motion in which earth rotates on its imaginary axis in east to west direction once in 23 hours 56 minutes and 41 seconds. Thus the sun, moon along with the stars rises in east and sets in west. The earth rotates on its imaginary axis. What is this axis? Basically axis वो लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में जाती है. The axis is defined as a imaginary line that runs from north to south and passes through
center of the earth. The axis is inclined at an angle of 66.5 degree to the plane of the earth's orbit. The axis is always pointing towards north star. As we go north to south of equator, the rotation decreases. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नॉर्थ पे से आते समय जो हमारा वहां पे जो एरिया हो कम होगा और धीरे आते हुए एरिया बढ़ने लग जाता है. एरिया बढ़ता रहेगा तो रोटेशन भी धीरे होता जाएगा. At an 45-degree latitude, the Earth spins at a speed of 1120 km per hour. 45 डिग्री के एंगल पे, जो 45 डिग्री लैटिट्यूड जो हमारा है, वहां पे अर्थ की स्पीड जो होती है वो होती है 1120 किलोमीटर पर आवर. और जो इक्वेटर पे अर्थ की रोटेशनल स्पीड होती है वो होती है 1670 किलोमीटर पर आवर. तो व्हाट इज द रोटेशन? अगर हम उसमें लिया जाए एक पूरे ब्रॉड व्यू में लें तो रोटेशन वो फिनोमेना हुआ अर्थ का. द रोटेशन ऑफ अर्थ इज अ फिनोमेना व्हेन अर्थ रोटेट्स या मूव्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस. एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के नीचे आती है और अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है. अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट. इसी की वजह से हमें लगता है कि सन ईस्ट से निकल रहा है और जो अर्थ की एक्सिस होगी हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है. अर्थ की जो एक्सिस है वो 66.5 डिग्री एंगल बनाती है अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन से. और 45 डिग्री लैटिट्यूड पर इसकी स्पीड जो होती है रोटेशन की वो होती है 1120 किलोमीटर और इक्वेटर पे जो रोटेशनल स्पीड होती है वो होती है 1670 किलोमीटर. अब जो नेक्स्ट हमारा रोटेशनल जो नेक्स्ट मोशन है अर्थ का वो है रोटेशनल मोशन. अब बात आती है, सॉरी नॉट रोटेशनल मोशन, रेवोल्यूशन मोशन. अब बात आती है कि व्हाट इज अ रेवोल्यूशन मोशन. आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कि अर्थ रोटेट भी कर रही है और सन के चारों तरफ घूम भी रही है. द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन मोशन. नाउ तो मतलब क्या हुआ कि जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं और जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तो उसको हम रोटेशन बोलते हैं. सो the revolution is an annual motion of the earth while rotating on its axis. Earth revolves around the sun in an elliptical path called as orbit. It takes 365 days, 6 hours, 9 minutes and 9.54 seconds to complete a one revolution. The average orbital velocity during a revolution is 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड. सो यह है रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन मतलब क्या हुआ कि अर्थ जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमती है उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं. अब इंपॉर्टेंस क्या है रेवोल्यूशन? बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन सीजन्स होते हैं, डे और नाइट की लेंथ में वेरिएशन होता है और एल्टीट्यूड के साथ सन का मिड डे भी चेंज होता है. नाउ ये हुआ रेवोल्यूशन मोशन. अब आती है बात सोलिस्टिक्स की. सोलिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है? सोलिस्टिक्स वो कंडीशन है सन की जब सन साल में एक बार हाईएस्ट पॉइंट और एक बार लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचता है. इट इज कॉल्ड एज सोलिस्टिक्स. सो सोलिस्टिक्स either of the two times of a year at which the sun reaches at its highest point or lowest point in the sky at a midday marked by the longest day or a shortest day. जैसे कि 21 जून को हमारा समर सॉल्स्टिस होता है, उस दिन ज्यादा होते हैं और रात छोटी होती है. ऑन द कॉन्ट्ररी 6 महीने बाद क्या बोलते हैं हमारा विंटर सॉल्स्टिस होता है. इसमें 22 तारीख को 22 दिसंबर को इसमें दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है. सो सॉल्स्टिस मतलब वो हुआ कि साल में 2 बार ऐसा मौका आए जब सन एक बार लॉन्गेस्ट डे में फॉर्म करे और एक बार शॉर्टेस्ट डे का पार्ट बने. ओके, नाउ सॉल्स्टिस 2 तरीके के हो गए, समर सॉल्स्टिक्स एंड विंटर सॉल्स्टिक्स. नाउ व्हाट इज समर सॉल्स्टिक्स? समर सॉल्स्टिस में मतलब ये हुआ
कि जो सन की रेज होंगी वो परपेंडिकुलरली फॉर्म करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये समर सोल्स्टिस की कंडीशन है। और जो सन की तरफ जो नॉर्थ पोर्शन होगा वो सन की तरफ टिल्टेड होगा। दिस इज कॉल्ड एज समर सोलिस्टिक्स। सो इन समर सोलिस्टिक्स the sun is perpendicular over the tropic of Cancer. That is, the north pole is tilted towards the sun. So it happens mainly on 21st June of every year. During these conditions, the days are longer and nights are shorter. So इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होते हैं और विंटर और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाता है विंटर सोलिस्टिक्स। अब विंटर सोलिस्टिक्स क्या हुआ, विंटर सोलिस्टिक्स दिसंबर में होता है। इस समय सन की जो रेज होती हैं वो परपेंडिकुलरली फॉल करती है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। समर सोलिस्टिक्स में रिवर्स रेज फॉल करती है टॉपिक ऑफ कैंसर पर। सो तो अब क्या होगा, यहाँ पे विंटर्स होंगी, यहाँ पे समर्स हो जाएंगी और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स हो जाता है। सो in winter solstice on 22nd December, the sun is perpendicular over the tropic of Cancer. That is, the south pole is tilted towards the sun. अब देखो डिफरेंस क्या किया गया है। समर सोल्स्टिस में जो सन था वो नॉर्थ पोल था, सन की तरफ टिल्टेड था, सदर्न पोर्शन अवे फ्रॉम द सन था। इस वजह से नॉर्थ में गर्मी थी और साउथ में सर्दी थी। इसका अपोजिट उसमें हो गया विंटर्स में। उसमें क्या हुआ, जो साउदर्न पोर्शन था वो सन की तरफ चला गया और जो नॉर्दर्न पोर्शन था वो टिल्ट अवे हो गया। तो साउदर्न पोर्शन में समर्स हो गए, नॉर्दर्न पोर्शन में विंटर्स हो गए। तो डिफरेंस ये है कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो नॉर्थ वहाँ पे उस समय वहाँ पे लाइट परपेंडिकुलर पड़ती है सन की, और साउथ में टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है तो वो उसमें उसकी लाइट परपेंडिकुलर पड़ती है विंटर सोल्स्टिक्स में। अब आती है बात इक्विनॉक्स की। इक्विनॉक्स होता क्या है, एक साल में हर एक साल एक फिनोमेना होता है जिसमें दिन और रात की लेंथ बराबर हो जाती है। इसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। उसमें क्या होता होगा, हमारे पास तीन रेखाएं हैं बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आर देयर व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट in the field of geography. First is Tropic of Cancer, second is equator, third is Capricorn. These three lines are very important. So how, अगर आप समर इक्विनॉक्स की बात करेंगे और विंटर इक्विनॉक्स की बात करेंगे, जो इस पे एक चीज कॉमन है कि दोनों इक्विनॉक्स में सन की रेज जो होती हैं वो इक्वेटर पे पड़ती हैं, एग्जैक्टली इक्वेटर पे पड़ती है, इसलिए डे और नाइट की लेंथ बराबर हो जाती है। सोल्स्टिस में क्या होता है कि जो अगर टॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइट पड़ेगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस हो जाएगा और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टिस हो जाएगा, मतलब वहां पे विंटर्स हो जाएंगी। और जस्ट अपोजिट जब टॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगा, सॉरी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगा सदर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके विंटर्स हो जाएंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स हो जाएगा। बट इक्विनॉक्स में क्या है, ना तो टॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइट पड़ती है ना टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाइट पड़ती है, लाइट फॉल्स डायरेक्टली ऑन द equator. So the condition of equinox is when the sun rays are perpendicular over the equator. This condition is called as equinox condition, in which the days and nights are of equal length. ये फिनोमेना साल में दो बार होते हैं, फर्स्ट इन द मंथ ऑफ मार्च, सेकेंड इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो जब मार्च में ये होता है इक्विनॉक्स तो इसको हम बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स, मतलब सब गर्मियों की तरफ बढ़ने का मौसम हुआ। और जब ये सितंबर में पड़ता है 23 के आसपास तो ऑटम इक्विनॉक्स होता है, यानी कि अब हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। ये दो तरीके इक्विनॉक्स होते हैं। तो आज हमने चार चीजें पढ़ी। फर्स्ट इज रोटेशनल मोशन, सेकेंड इज रेवोल्यूशन मोशन, थर्ड इज सोलिस्टिक्स एंड फोर्थ इज इक्विनॉक्स। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, अर्थ रोटेट्स अराउंड ऑन इट्स एक्सिस, ये हमारा रोटेशन मोशन हो गया। रेवोल्यूशन मोशन में क्या हो गया, अर्थ मूव अराउंड दी सन इन इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब सोल्स्टिक्स में क्या हुआ, सोल्स्टिक्स में सन की पोजीशन चेंज हुई। अगर समर सोल्स्टिक्स है तो सन जो है वो टॉपिक ऑफ
कैंसर पे परपेंडिकुलर पड़ेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अर्थ के गर्मियाँ होंगी, सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडा होगा। वेयर एज विंटर सॉल्स्टिस में क्या होगा कि अर्थ जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर होंगी उस पर टॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन पर। सो सर्दर्न पोर्शन में सर्दर्न हेमिस्फीयर गर्म हो जाएगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ठंडा रहेगा। अब हमने एक टर्म पढ़ा इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब ये होता है कि डे और नाइट ऑफ बराबर लेंथ की हो जाएंगी। उसमें क्या होता है, ना तो लाइट कैप्रिकॉन पे पड़ती है, ना लाइट कैंसर पे पड़ती है, लाइट सीधे पड़ती है इक्वेटर पे। लेंथ ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ लेंथ ऑफ डे बिकम डे एंड नाइट बिकम इक्वल। जब ये मार्च के महीने में होता है तो हम इसको बोलते हैं वर्नल और स्प्रिंग इक्विनॉक्स। जब ये ऑटम के महीने में होता है तो हम इसको बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स, और सितंबर में होता है इसको बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। तो वर्नल इक्विनॉक्स जो अब एक टर्म आती है ट्रॉपिकल ईयर। ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है, एक वर्नल डिफरेंस बिटवीन टू वर्नल इक्विनॉक्स इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल ईयर। मतलब एक ट्रॉपिकल ईयर से दूसरे ट्रॉपिकल ईयर के बीच में हम जाएंगे, या सॉरी नॉट ट्रॉपिकल ईयर बट फ्रॉम वन वर्नल इक्विनॉक्स टू अनदर इक्विनॉक्स इट विल बी वन tropical year. Thank you for your time today.